अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो उसी लास्ट वीडियो का दूसरा हिस्सा है। उसमें मैंने एक ऑटोमेटिक चूल्हे को सारा खोल के उसको साफ़ करने का तरीका आपको बताया था, और आज इस वीडियो में उसको वापस जोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने बिल्कुल इसी तरह अगर आपने चूल्हे को खोला हुआ है तो फिर उसको वापस जोड़ने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। तो जब आपने चूल्हे को वापस जोड़ना है तो सबसे पहले आपने बिल्कुल इसी तरह उसको बैक साइड वाली जो एक पतरी है उसको साइड वाली पतरी के साथ वापस जोड़ना है। और ये जितने भी जब आप पेच इसको जोड़ते वक्त लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपने फुल टाइट नहीं करने, बस एक दो चूड़ी टाइट करने हैं। उसके बाद ये कॉर्नर से जो चार पतरियाँ इसकी उतरी थी तिकोन की शक्ल में जो बनी हुई हैं चार पतरियाँ, इन चारों में फ़र्क है। दो एक जैसी हैं और दो एक जैसी। ये जिसके ऊपर बैंड सा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये एक जो है वो थोड़ी सी प्लेन है और एक जो है ये आगे वाले यहाँ पे ये जिसमें थोड़ा सा बैंड आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसी शक्ल का बैंड जो है वो इसकी साइड वाली जो पतरी है चूल्हे की इस पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसे आप जब उसको लगाएंगे तो उसकी शक्ल बिल्कुल उसके जैसी होगी और वो आपको पता चल जाएगा कि ये पतरी जो है वो यहाँ पे फ़िक्स करनी है। तो इसको नीचे सुराख जो है वो बराबर करके आपने पेच लगा देने हैं तीनों, और ये बिल्कुल ऐसे ही पेच आपने फुल टाइट नहीं करने। तीनों पेच लगाने के बाद ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से आपने उसको वापस जोड़ लेना है। और बैक साइड पे भी जो एक पेच था वो पेच सबसे पहले हमने लगाया। अब इसके बाद इसके कॉर्नर पे इस तरह इसका नीचे जो इसका पैर है ये भी वापस ऐसे ही लग जाएगा। इसको नट पेच लगा हुआ है, ये आप नट पेच से लगाएंगे। कुछ नट पेच से भी लगे होते हैं और कुछ ऐसे ही उसको पेच से ही लगा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह आप एक कॉर्नर उसका ये चूल्हे का सबसे पहले एक जोड़ेंगे, और इसके बाद फिर इसी तरह ये दूसरी पतरी जिसके ऊपर आपको थोड़ा बेंड नज़र आ रहा है वो अब दूसरी साइड पे इसके लगेगी। ये बिल्कुल ऐसे, ये जूम करके भी थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए। और बिल्कुल दूसरी जो पहला हिस्सा हमने इसका जोड़ा है उसी की तरह इसको भी सबसे पहले आपने बैक साइड पे जो ऊपर एक सुराख होगा वहाँ पे एक पेच लगाना है ताकि ये आपस में जो है वो थोड़ा सा ये जुड़ जाए पहले। और उसके बाद में फिर आपने नीचे वाले पे जो तिकोन सी शक्ल में जो पतरी बनी हुई है ये इसमें वापस जोड़नी है। तो उसके बाद ये कॉर्नर के तीनों पेच आप लगाएंगे, थोड़े थोड़े से टाइट करने हैं। इसके बाद उसी तरह फिर इसका जो दूसरी साइड का नीचे जो पाँव होगा वो भी लगा देंगे बिल्कुल जैसे पहले वाली पतरी में लगाया। अब ये दोनों साइडें आपकी जुड़ गई, दोनों कॉर्नर की जो पतरियाँ नीचे लगी हैं इन पतरियों के जुड़ने से ये ऊपर तीन इसके हिस्से जो हैं चूल्हे के वो जुड़ जाएंगे आपस में। और अब इसके बाद ये इसके ऊपर आपने इसका टॉप कवर लगाना है। जब ये तीन हिस्से आपस में जुड़ेंगे तो उसके बाद फिर ऊपर वाला टॉप कवर आप इसके ऊपर लगाएंगे। और टॉप कवर जब लगाएंगे तो ये काफ़ी सारा जो है वो चूल्हा जो है वो जुड़ जाएगा। जब टॉप कवर आपने लगाना है तो ये सारी इसकी पतरियाँ जो है वो अंदर वाली साइड पे आती हैं, टॉप कवर के अंदर वाली साइड पे। ये बिल्कुल इस तरह मैंने वो सारा आपको दिखाया जूम करके भी। तो जब आप ये इसको टॉप कवर इसके ऊपर रखेंगे तो आप चाहे उसको उल्टा लें और चाहे सीधा करके चूल्हे को सीधा करके बस उसको इसकी तीनों साइडों पे बस एक एक या दो दो पेच पहले लगा लें। बाकी चूल्हा जब सारा जुड़ जाएगा उसके बाद बाकी सारे पेच आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये टॉप कवर जो है वो इसका वो सारी साइडें वो बाहर वाली साइड पे इसके जुड़ेंगी। तो एक एक दो दो पेच आप इसको लगाते जाएं। अब वही तिकोन की शक्ल में जो पतरियाँ बनी हुई हैं जो इसके कॉर्नर में लगनी हैं,
उन दो एक जैसी होती है और दो एक जैसी होती हैं। ये थोड़ी सी जिस पे कर्व है इस पतरी में ये देखें, ये थोड़ा सा जो कर्व है ये इस ऐसे बिल्कुल आगे वाली साइड पे आएगा, और जैसे एक बिल्कुल एक थोड़ा सा बैंड बना हुआ है वो बिल्कुल दूसरी साइड पे आएगा। आप इसको जब ख़ुद जोड़ रहे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, ख़ुद पता चल जाएगा आपको। तो इसको भी कॉर्नर के तीनों पेच आप लगाएंगे, फुल टाइट नहीं करने आप, बस थोड़ा थोड़ा उसको टाइट करने के बाद फिर इसका इसमें जो पाँव होगा वो भी लगा देंगे। और अब इसके बाद इसके कॉर्नर चारों जोड़ने के बाद इसके ये 3 बर्नर वाला चूल्हा, इसलिए इसकी ये 2 पतरियाँ जो इसके नीचे चूल्हे के अंदर लगेंगी। अगर आपका चूल्हा 2 बर्नर वाला होगा तो सेंटर में एक ही पतरी होगी जो इसमें लगी होगी। तो इसको आपने पहले से इसके ऊपर जो सपोर्ट सी एक लगी हुई है जो इसकी बर्नर की पतरी को लगती है, उसको जोड़ने के लिए ये छोटी छोटी पतरियाँ इसके ऊपर लगी हुई हैं। इसको नीचे वाली साइड से पेच पहले लगा के इनके साथ आपने अटैच कर लेना है, जोड़ लेना है। उसके बाद फिर इनको चूल्हे के अंदर फिक्स करना है, क्योंकि ये पेच बिल्कुल नीचे से इसको लगा हुआ होता है दोनों को। ये बिल्कुल इस तरह देखें, पहले से ही आपने इनके ऊपर जो छोटी छोटी पतरियाँ हैं उनको पहले टाइट कर लेना है, नीचे से एक पेच लगा के, उसके बाद फिर चूल्हे के अंदर फिक्स कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही जो टॉप कवर को नीचे से एक पेच एक साइड से इसको लगेगा, और इसी तरह बिल्कुल बैक साइड से इन पतरियों को एक एक या दो दो पेच जैसे भी लगे हुए हैं, एक है जो तो एक लगा दें, दो लगे हुए हैं तो दो लगा दें। अगर वो आपका चूल्हा डबल बर्नर वाला है तो उसको फिर एक ही चौड़ी सी पतरी लगी होगी, उसको 2 पेच लगे होते हैं। तो ये छोटी छोटी पतली पतली सी हैं, इसको एक एक पेच ही आप पीछे से लगा देंगे तो ये भी इसमें फ़िक्स हो जाएगी। अब ये चूल्हा बिल्कुल टॉप कवर इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें फ़िक्स हो चुका है। और अब छोटी सी एक ब्रेक चाय के लिए। और आज तो चाय के साथ साथ मुझे फ्राइज़ भी मिले हैं, मैं दोनों चीज़ें ये मज़े से ख़त्म करूं, उसके बाद फिर बाकी चूल्हे को जोड़ते हैं। अब ये इसकी बीच वाली पतरी जो जिसके ऊपर बर्नर वगैरह लगे हुए हैं, तीनों इसके बर्नर लगते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये आप ट्रंक शॉप से बनवा सकते हैं, और मैंने ये नई बनवा ली है। इसकी जो पहले लगी हुई थी वो बिल्कुल ख़राब थी, जंग की वजह से उसके जो दरमियान से जहाँ पे बर्नर रखना होता था वो बिल्कुल जगह ख़राब हो चुकी थी। तो ये बस अगर ख़राब हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही नई बनवा के इसमें लगा सकते हैं। तो इसको भी आप जब बीच में चूल्हे में वापस रखेंगे तो इसके ऊपर आपने सुराख वगैरह जो होंगे वो सारे बराबर से ठीक से आपने जो पुराने वाली पतरी है उसको बिल्कुल साथ में मैच करके वो सारे सुराख इसके बना लेने हैं। उसके बाद इसको भी इसमें चूल्हे में फ़िक्स करना है। और साइड से ये देखें, मैंने आपको दिखाया कि साइड से जो इसके पेच लगने हैं वहाँ पे भी इस आप उसी तरह ड्रिल करके वो सुराख जो है वो बराबर कर सकते हैं। अब इसके ये बीच वाले जो सुराख आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बड़े थोड़े से करने हैं इसके लिए, इसके बर्नर के लिए। अब इसके बाद बर्नर लगाने से पहले पहले अब जो है वो इसकी ये यूनिट जो है वो इसमें वापस से लगाएंगे, लेकिन यूनिट पहले आपने इसके पाइप के साथ फिक्स कर लेनी है। तीनों यूनिटें जो सिंगल जेट वाली है वो सेंटर में, और जो डबल जेट वाली यूनिटें हैं वो साइडों पे। इसकी तीनों यूनिटों के ऊपर मैंने रबड़ वाशल जो है वो पहले वापस रखी है। इसके बाद आपने इसको पाइप के साथ फिक्स करना है, और ये रबड़ वाशल जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ये रबड़ वाशल जो है वो ज़रूरी होती है। अगर ये ना हो तो यहाँ से फिर गैस लीक होती रहेगी। तो अब इसको ये भी पेच आपने फुल टाइट नहीं करने हैं, इनको थोड़ा सा लूज़ रहने देना है। ये सेंटर वाली जो सबसे पहली यूनिट है ये सिंगल जेट वाली, ये मैंने सेंटर में लगाई बिल्कुल इसी तरह। फिर अब इसकी दोनों यूनिटें भी साइड पे लगा देंगे जो डबल जेट वाली हैं।
इनको भी इसको दोनों साइडों के पेच जो है वो आपने जो है वो थोड़े थोड़े लूज़ रखने हैं। जब ये चूल्हे के अंदर फिक्स हो जाएगा उसके बाद आप बेशक इसके फुल टाइट कर दें। बिल्कुल ये तीनों यूनिटें अब इसके साथ मैंने लगा दी हैं पाइप के साथ। अब आप इसको चूल्हे के अंदर रखेंगे। इसको ये जो पाइप है ये पहले पीछे अगर कुछ जो सुराख बना हुआ है उसमें पहले दाखिल होगा, उसके बाद फिर इसमें इसकी तीनों यूनिटें जो है वो चूल्हे के साथ आगे फिक्स होंगी ऊपर ये ऊपर वाले सुराख के साथ। अब इनको आपने चूल्हे का जो टॉप कवर है इसके ऊपर जहाँ पे नाब लगी होती है ये यहाँ पे पेच लगाएंगे। तीनों को दो दो पेच लगते हैं। चाहे आप जो नाब के नीचे बेस लगी होती है पहले वो बेस रख के उसके बाद ये दोनों पेच लगा लें, चाहे पहले से ही लगा लें, जैसे आप चाहें ये लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये आप फिर तीनों जो हैं वो लगा लेंगे, तीनों यूनिटों को ये पेच लगा लेंगे ऊपर से। उसके बाद फिर आप बेशक ज़रूर जो नीचे अंदर वाले जो पेच होंगे जहाँ से ये पाइप जुड़ा होता है यूनिट के साथ उसको फिर आप बेशक फुल टाइट कर दें तीनों पेच को। अब इसके बाद ये भी छोटी सी एक पतरी यहाँ पे वापस लगा देंगे जो इसको पाइप को इसके साथ जोड़े रखेगी, इस पतरी के साथ अंदर वाली पतरी के साथ। इसको नट पेच लगे हैं, चाहे पेच जो लगे हों सिंपल पेच या नट पेच लगे हों, जैसे भी आप इसको फिर जोड़ लेंगे। आप इसको ऐसे चाबी से नीचे से भी पकड़ के तो ऊपर से पेच टाइट कर सकते हैं, या आप जैसे भी इसको नीचे से भी टाइट कर सकते हैं पेच को। अब ये इसका सेंटर वाला पाइप बर्नर इसमें फ़िक्स करना है। इसको पहले आपने इसमें बिठाना है, पहले जेट के ऊपर बिठाना है इस पाइप को, उसके बाद फिर जो इसको ये दो नट पेच लगते हैं ये आपने बाद में लगाने हैं। पहले पाइप के ऊपर जेट के ऊपर इसको बिठाना है, पाइप बर्नर को जो सेंटर वाला होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस बर्नर के जो पेच हैं वो आप उसी तरह टाइट कर लेंगे। नीचे से आप चाबी से या प्लास से आप उसको पकड़ के तो ऊपर से पेच टाइट कर दें। और ये बर्नर बीच वाला जो है वो आपने ये ध्यान रखना है कि ये इसका ऊपर जो मुंह होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर में ही होना चाहिए। देखा आपने, इसके सुराख आगे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि चूल्हे को साइडों पे आगे नीचे ऊपर जितने भी एक एक दो दो पेच जहाँ पे रह गए हैं वो सारे लगा लेने हैं, और जितने भी बाकी सारे पेच हैं वो सारे अच्छे से टाइट कर देने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इस पतरी को जो साइड से पेच लगते हैं उसको ड्रिल करके आपने ये साइड वाले पेच भी लगा देने हैं ताकि ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाए, ये पतरी इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। और ये साइडों से भी जो पेच आप इसमें जब लगा देंगे तो ये पतरी ये मुकम्मल तौर पे इसमें फ़िक्स हो जाएगी इस चूल्हे के अंदर बिल्कुल मज़बूती से। तो अब इसके बाद अगर आपने ये वाकई नई बनवा के लगाई है तो फिर आपको इसका जो सेंटर वाला जहाँ पे बर्नर रखना होता है वो सुराख बड़ा करना पड़ेगा। या तो आप जहाँ से आपने पतरी बनवाई है आप उसी से जो है वो उसी से कहें कि ये सुराख आपको बड़ा करके दे दे। और अगर उसके पास भी कोई ऐसा तरीक़ाकार ना हो इस सुराख को बड़ा करने का तो फिर आप इस तरह का कोई टूल अगर आपके पास होगा तो इस टूल की मदद से फिर आप उस सुराख को बड़ा कर लेंगे। ये देखें, ये बड़ी आसानी से ये हो जाता है। ये आप सुराख इसको बड़ा करेंगे तभी ये बर्नर इसके अंदर बैठेगा। तो ये देखा आपने कि ये कितनी आसानी से ये सुराख जो है वो बिल्कुल ऐसे बड़े से सुराख की शक्ल में आ गया। तो ऐसे ही दूसरी साइड वाला बिल्कुल इसी तरह उसको भी बड़ा कर लेंगे। तो बस अब इसके बाद आपने इसके बर्नर इसमें रख देने हैं। बर्नर जब आप रखेंगे तो ये चूल्हा बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। और लास्ट पे बिल्कुल इसकी नाबें आप इसमें वापस लगा दें। बेस आप पहले भी अगर उसमें पहले रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरह आप उसमें रखना चाहते हैं बेस पहले रख के उसके ऊपर स्प्रिंग लगा के फिर उसके ऊपर आप अगर नाब लगाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। दोनों तरीक़ों से ये ऊपर फिक्स हो जाएगी और ये चूल्हा आपका बिल्कुल मुकम्मल जुड़ चुका है।
मैं इंशाल्लाह अब आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लाइंसेस के किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।